हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं भावना जुनेजा और मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ गुजरात से आपके साथ जुड़ी। आज मैं आप लोगों के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े। देखिए, आप किसी भी तरीके के एस्पिरेंट है, चाहे आप नीट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा कॉमन सा सवाल रहता है कि मैम एनसीईआरटी को कैसे फॉलो करना है। खासकर नीट के बच्चों को बात पहले से ही पता होती है कि क्या हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। और कई बच्चे तो ऐसा बोलते हैं मैम हमने एनसीईआरटी पढ़ा, सब कुछ किया, फिर भी लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं पाया, तो क्या है, क्या गलती रही, हमें क्या करना है और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ आज। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी समझना दो अलग चीज। एनसीईआरटी पढ़ने वाला छात्र ये जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी को समझ, क्योंकि एनसीईआरटी समझना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग है। इसलिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना। आज मैं आपको ये नहीं बता रही एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, मैं आपको ये बताऊंगी कि पढ़ने के साथ साथ उसे सीखना भी कैसे। देखिए, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको समझाती हूँ कि एनसीईआरटी एक बहुत ही पतली सी किताब है, आप लोगों ने आई एम श्योर सबने ही देखी हो। अब इतना सारा कंटेंट उन पतली किताबों में कैसे लिखा गया कि वहां पर बहुत सारी चीजें शॉर्टकट करके लाइन में गहराई से उतारी गई। अब वो गहराई से आपको एक एक लाइन का मीनिंग समझना। तो अगर आप किसी चैप्टर की शुरुआत खुद ही पढ़ के एनसीईआरटी से पढ़ पढ़ के स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बेटा ये आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ऐसा करने में आपको ऐसा लगेगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है पर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं। इसलिए बेटा अगर आपको एनसीईआरटी सही से पढ़ना है तो आपको कुछ चीज का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, आपको एनसीईआरटी को स्टडी करना है अपने टीचर के साथ। मतलब आपके टीचर ने एक सब्जेक्ट में आपको कुछ पढ़ाया, आपको एनसीईआरटी के जो चीजें आज क्लास में डिस्कस करी है उतना ही चीज एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, ताकि जो टीचर एनसीईआरटी को कोड कर रहा है वो चीज समझने के बाद एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स लाइन आपको समझ आ सके। होता क्या है, एनसीईआरटी एक लाइन में चार चीजें का मीनिंग छुपा देती है। अब टीचर तो उसे विस्तार से एक्सप्लेन करेगा। जब आपने टीचर से समझ लिया, चीजें डिटेल में समझ ली, फिर आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी की लाइन समझ आएगी। तो एनसीईआरटी बेटा अपने आप ही नहीं पढ़नी शुरू कर देनी कि आज हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ना शुरू कर दिया और हम सोच रहे हैं कि हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। गलत। आपको पहले अपने क्लास नोट्स को फॉलो करना है, अपने टीचर पे कंप्लीट पेड करके अपने टीचर को फॉलो करना है और फिर साइमल्टेनियस करनी है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक चैप्टर फिनिश हो जाए, उसके बाद आप लेक्चर नोट्स रिवाइज करने के बाद अपनी को स्टडी करें। क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो पहली चीज, आपको लेक्चर नोट्स के बाद या फिर लेक्चर नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी को आपका टीचर बेहतर तरीके से डिकोड कर पाएगा और फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो समझ आए। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, हमेशा हमेशा आपको एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान जो भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, वो जरूर करें। ऐसा नहीं करना कि बस थियरी थियरी पढ़ लिया और एग्जाम्पल्स नहीं करे। ऑलवेज डू ऑल द एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड इनटेक्स्ट साइमल्टेनियसली जब आप पढ़ाई कर। ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन और ये सारी चीजें जो एनसीईआरटी में एज इट इज हमारे नीट के एग्जाम में बिना कुछ बदलाव करे पूछी। कभी कभी हम लोग एक काम बहुत महान करते हैं, हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लास्ट में एनसीईआरटी की समरी पढ़ना भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक हमें बिल्कुल नहीं करनी। एट द एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीड द समरी। तो प्लीज रिमेंबर, ये चीज आप कभी ना भूले, डू नॉट फॉरगेट रीडिंग द समरी। समरी हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समरी हम लोगों के लिए चैप्टर की पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये तो वो वाली कहानी होगी हमने सब पढ़ लिया, समरी में एक स्टेटमेंट लिखी थी वही पढ़ी और वही हमारे एग्जाम में आगे फिर हमें बहुत पछतावा होगा। तो हमें समरी जरूर पढ़नी है, टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करने हैं, वो भी एग्जाम्पल से वो करने हैं, क्लास नोट्स को रेफर करने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ना है। ऑल्सो बहुत कॉमन सी बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी में जो टेबल्स है, जो ग्राफ्स है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं जो कि एनसीईआरटी की केमिस्ट्री। अब आप देखिए, बच्चे ने सारा थ्योरी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन इस तरीके से ग्राफ्स को या फिर टेबल्स को नहीं समझा तो एनसीईआरटी पढ़ना अधूरा रह जाए। अब जैसे आप एक केमिस्ट्री का टेबल देख सकते हैं,
इस टेबल में बहुत सारे बॉन्ड लेंथ और उनकी लेंथ दी गई। तो बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि मैं क्या सारी याद करनी है, क्या मैं एक एक चीज पढ़ाई करनी है? आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी, लेकिन आपको ये टेबल को स्टडी करके अपने दिमाग में ऑर्डर डेवलप करना है कि एग्जामिनर पूछ सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं OH का बॉन्ड लेंथ 96 किलोमीटर है, जो काफी कम है, जबकि डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन या डबल बॉन्ड N और O का बॉन्ड लेंथ कई गुना ज्यादा है। कई बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। बिल्कुल सही, लेकिन यही चीज जब H के साथ आ रही है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ छोटा है और डबल बॉन्ड का लेंथ बड़ा है। ये बहुत बारीक बारीक सी चीज होती है जो एनसीईआरटी में गिवन होती है, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी के थ्योरी देख रहे होते हैं और टेबल्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, सारी चीज जाती है। तो प्लीज वेन एवर वी आर रीडिंग एनसीईआरटी, हमें टेबल्स की अंडरस्टैंड करते जाना। अब मान लीजिए टेबल पढ़ते समय मुझे कुछ डाउट आया कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे वहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है और अपने टीचर से जाके पूछ लेना है। यहीं पे हम क्वेश्चन मार्क लगा के अपने टीचर से पूछेंगे कि हमने का एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो हम यहीं पे, ताकि जब हम एनसीईआरटी दोबारा पढ़े तो हमें इन सारी चीजें पता हो। जैसे कि एक और टेबल का मैं आपको सामने उदाहरण देती हूँ, आप इस टेबल को देखिए। इस टेबल में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज दी गई है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे जनरली ट्रेंड है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जा रही है, यही चीज हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है। यहाँ से जाते हुए लेस नेगेटिव हो रहा है, लेकिन हमें इस बात पे भी ध्यान देना है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे सबसे कम है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो एनसीईआरटी थ्योरी में लिखता है बट टेबल में लिखता है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सिंटेक्स क्वेश्चन कर लिया, सब कुछ कर लिया और टेबल्स नहीं करा तो भी बेटा हमारा ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम एनसीईआरटी की टेबल्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान दे, और जो भी यहाँ डाउट आए वहां आस्क लिखकर अपने उसका एक्सप्लेनेशन भी वहां लिख दे। इस तरीके से अगर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी जैसी पतली सी कंसाइज किताब हमें ज्यादा समझ आएगी और वो पढ़ना की बजाय समझना हो जाएगा, राइट। जैसे कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो हमें करनी है, हमने टीचर के नोट्स, मैडम जी हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, हमने टेबल भी कर लिया, आपने जो जो बोला हमने कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं, अरे नहीं होते क्योंकि सारी चीजें पढ़ी, एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ प्रैक्टिस, और वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को बच्चों प्रेफर करना होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत ही अद्भुत किताब है, मतलब जिसमें आपने एनसीईआरटी की जितना थ्योरी पढ़ा, जितना प्रैक्टिकल करा, वो क्वेश्चन फॉर्म में, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन ऑब्जेक्टिव, हर तरीके के सवाल, मैचिंग सवाल, सब कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। सब करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स तो हमें एनसीईआरटी पढ़ने में मदद करती है। सिर्फ किताब खोल के रीड करना एनसीईआरटी पढ़ना नहीं, एनसीईआरटी के टेबल देखना, एनसीईआरटी को अच्छे से समझना, ना अपने टीचर से पूछना, टीचर के लेक्चर नोट पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को समझना, लाइन को अच्छे से समझना और एनसीईआरटी के सवालों को लगाना, एग्जाम्पलर लगाना, ये सारे पॉइंट करने के बाद हमारे, अब हमने एनसीईआरटी ना सिर्फ पढ़ी है बट अच्छे से पढ़ी और समझी। मुझे लगता है ये सारी चीज आप अच्छे से समझेंगे और आपके सारे सवालों का उत्तर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एनसीईआरटी को कैसे, थैंक यू।